हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 220 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है, हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी थी। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन की रचना किस सन में की थी, ये बताना है। ऑप्शन ए है 1650 में, ऑप्शन बी है 1651 में, ऑप्शन सी है 1652 में, डी है 1653 में। तो आंसर हो जाएगा आपका बी 1651 ईस्वी में। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन की रचना 1651 ईस्वी में किया था। व्याख्या देख लीजिए। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के सेलसमवरी नामक स्थान पर सन 1588 में हुआ था। 1642 में उनका ग्रंथ डी सीबे और 1651 में लेवियाथन प्रकाशित हुआ। उनकी दो पुस्तकें हैं, एक है जो 1642 में प्रकाशित हुई, उस पुस्तक का नाम है डी सीबे, और दूसरी पुस्तक जो है वो लेवियाथन है और उसका जो प्रकाशन वर्ष है 1651 ईस्वी। इसको आप याद रखेंगे। आगे, लेवियाथन के प्रकाशन के बाद उन्होंने फ्रांसीसी अधिकारियों को, जैसे उन्हें जो है फ्रांसीसी अधिकारियों का जो है कोपभाजन बनना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप ही उन्हें फ्रांस से इंग्लैंड चला गए। वो मतलब उनको कोपभाजन बनना पड़ा, उनको कहीं ना कहीं सताया गया और इस वजह से वह फ्रांस से इंग्लैंड चले गए। तो ये भी याद रखेंगे कि आखिरी टाइम में वो कहाँ चले गए थे। आगे देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 116, सी है अनुच्छेद 226, डी है अनुच्छेद 249। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 22 का? डी सही हो जाएगा, 249। ए था 115, बी था 116, सी है 226 और डी है 249। तो आपका आंसर जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा। 249 अनुच्छेद है जिसके तहत संसद को राज्य सूची के ऊपर भी जो विषय है उसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 249, इसको नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान है करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद को राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर भारत के किसी भाग के लिए विधि निर्माण या विधि बनाने का अधिकार होगा कि राज्य सूची का अमुख्य विषय राष्ट्रीय हित के महत्व का है। अगर उसे राष्ट्रीय हित के महत्व का घोषित कर दिया जाए तो 249 अनुच्छेद है उसके तहत संसद क्या है, राज्य का जो विषय है उस पर भी कानून बना सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? तो 249। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज्य का सैद्धांतिक आधार है। पंचायती राज्य का सैद्धांतिक आधार है प्रत्यक्ष जनतंत्र, बी है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सी है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, डी है प्रशासकीय विकेंद्रीकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का? बी सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज्य का सैद्धांतिक जो आधार है वो आपका है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है फ्रेंड्स, पंचायती राज्य का सैद्धांतिक आधार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज्य के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता तथा लोग अपने अधिकारों को जानने, यही इसका उद्देश्य है। जो पंचायती राज्य के माध्यम से जो ग्रामीण हैं उनमें जागरूकता लाना तथा लोग अपने अधिकारों को जाने, यही इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है वो 1952 में लाया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे, डेट पूछता है इसका। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट में लोकतांत्रिक
विकेंद्रीकरण की बात कही है। आगे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम मानता है? कौन सा सिद्धांत है जो राज्य को क्रमिक विकास का मतलब परिणाम मानता है? ऑप्शन ए है दैविक सिद्धांत, बी है शक्ति सिद्धांत, सी है ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत, डी है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ऐतिहासिक एवं विकासवादी जो सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति का, जैसे उत्पत्ति होता है तो उसमें क्रमिक और विकास का परिणाम इसका मानना है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो क्रमिक और विकास का ही परिणाम है, ऐसा मानना है ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत का। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति क्रमिक विकास का परिणाम है। विकासवादी सिद्धांत के समर्थकों में मैकाइबर हैं, गिलक्राइस्ट हैं, मैकिल वर्ग हैं और वर्गिस का नाम आता है। तो 4 का नाम याद रखेंगे, मैकाइबर, गिलक्राइस्ट, मैकिल, वर्ग एवं वर्गिस जो हैं ये प्रमुख हैं। मैकाइबर के अनुसार रक्त का संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। ये कोटेशन मैकाइबर महोदय का है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो कौन वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधी थे ये बताना है। ऑप्शन ए है मार्क्स, बी है J.S. मिल, सी है रूसो, डी है लॉक। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, J.S. मिल। J.S. मिल जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक थे, तो आंसर आपका J.S. मिल हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। J.S. मिल सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था। मिल प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थन करता है। जो J.S. मिल है वो प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं और वह स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों के मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि स्त्रियों और सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा J.S. मिल का मानना था। उसका विचार है कि मतदाताओं में योग्यता होनी चाहिए। उसका मानना है कि अयोग्य व्यक्ति को मताधिकार नहीं होना चाहिए। तो J.S. मिल का ही कथन है कि अयोग्य व्यक्तियों को मताधिकार नहीं होना चाहिए। मताधिकार का मतलब उनको ये नहीं देना चाहिए जो मताधिकार का वो प्रयोग कर सके। आगे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को क्या प्राप्त था? कौन सा अधिकार ये बताना है। ऑप्शन ए है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी है कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी है प्राकृतिक अधिकार और ऑप्शन डी है धार्मिक अधिकार। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 26 का जो आंसर होगा वह बी सही हो जाएगा, कानूनी अधिकार। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था तो केवल कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। ये ऑप्शन गलत है, इसका ये नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर ए बी होगा। बी आप कर लेंगे, प्राकृतिक अधिकार। कानूनी अधिकार तो था ही नहीं। लॉक के हाब्स लॉक रूसो ने जो दिया था सामाजिक समझौता का सिद्धांत, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था तो केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। ये आप आंसर करेंगे, बी है। इसमें सी पर हो गया है लेकिन प्राकृतिक अधिकार ही आंसर होगा। व्याख्या देख लीजिए। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को ध्यान और आदर करता था। जो भी अधिकार मिलते थे अन्य व्यक्तियों को, जो अधिकार थे उनका वो आदर और उसका सम्मान करता था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को 3 अधिकार प्राप्त थे। कितने अधिकार प्राप्त थे? 3 अधिकार प्राप्त थे, जिसमें पहला था जीवन का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था संपत्ति का अधिकार। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था विद्यमान थी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था भी विद्यमान थी और वह है विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था।
आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की बात पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? तो अनुच्छेद 159 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 201 के तहत, अनुच्छेद 257 के तहत। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है, तो ये शक्ति देता है अनुच्छेद 200। व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख भी सकता है। यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला हो तो उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए अवश्य आरक्षित करेगा। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा दिए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ है। कौटिल्य द्वारा दिए गए जो सिद्धांत है योगक्षेम, उसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है अपराध के लिए दंड। ऑप्शन बी है शासन की समृद्धि और गरिमा। सी है प्रसन्नता और समृद्धि का विचार। डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 28 का? डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत से तात्पर्य अच्छे प्रशासन से है। तो योगक्षेम सिद्धांत से जो तात्पर्य है वो क्या है? अच्छे प्रशासन से है, जो विकल्प में नहीं था। कौटिल्य के अनुसार अमात्य का अर्थ मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी दोनों से है। सभी कार्य होते हैं, सभी कार्य अमात्यों पर निर्भर होते हैं। दुर्ग तथा कृषि आदि कार्यों की सफलता राजवंश, अंतपाल और आजीविकों की ओर से योगक्षेम का साधन, आपत्तियों का प्रतिवाद आदि जनपद के सभी कार्य अमात्यों द्वारा ही संपन्न होते हैं। आगे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व को सर्वोच्च संस्था बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? ऑप्शन ए है जनसंख्या, बी है सरकार, सी है संप्रभुता, डी है भूभाग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? संप्रभुता। संप्रभुता जो है वो सरकार को, राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है। व्याख्या देख लीजिए। संप्रभुता राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है। संप्रभुता राज्य का परम आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक ज्यों बोदा ने किया था। इसीलिए इसे उद्भव 16वीं शताब्दी में माना जाता है कि इसका उदय जो हुआ है 16वीं शताब्दी में हुआ है। आगे देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 16, बी है 10, सी है 8 और डी है 6। तो अस्थायी सदस्य कितने, अस्थायी समितियों की संख्या बतानी है, तो 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 8 आपकी अस्थायी समितियां हैं। राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 8। व्याख्या देख लीजिए। राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या 8 होती है। संसदीय समितियां संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संसद, कार्यपालिका और आम जनता के बीच मजबूत कड़ी होती हैं। राज्यसभा की कुल 24 विभाग संबंधी अस्थायी समितियां होती हैं, जिनमें 8 राज्यसभा के सभापति द्वारा नियुक्त की जाती हैं तथा 16 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होती हैं। इनमें सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार साथियों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और जी जान से पेपर में जुट जाइए। नमस्कार साथियों।